नमस्ते दोस्तों, गृहिणी के पेज पर आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि टूथपेस्ट का उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, जब दांतों की सफाई के लिए केमिकल युक्त टूथपेस्ट का उत्पादन नहीं किया जाता था, तो हर कोई अपने दांतों को साफ रखने के लिए पेड़ की पतली डालियों का इस्तेमाल करते थे। टूथपेस्ट एक पेड़ की पतली शाखा को तोड़कर बनाया जाता है, जिससे टूथपिक को साफ किया जा सकता है। यह न केवल दांतों को मजबूत करता है, बल्कि मुंह के सभी कीटाणुओं को भी मारता है। आज भी कई लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए इन पतली शाखाओं का इस्तेमाल करते हैं। दांतों के किनारे आमतौर पर भोजन चबाने और उसे चबाकर पेस्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि कोई पेड़ की शाखा दांतों पर घिसने के लिए मोटी है, तो पहले किनारे को हल्के से पत्थर से रगड़ा जाना चाहिए और फिर चबाना चाहिए। जैसे आप ब्रश करते समय दांत के आगे और पीछे दोनों तरफ से ब्रश करते हैं, वैसे ही पेड़ की शाखा को भी आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस टूथपेस्ट को आप इसे अपनी जीभ पर भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसका रस जीभ पर छोड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए टूथपेस्ट के पूरा होने के बाद इसे बीच में 2 भागों में काटा जाना चाहिए और दोनों हिस्सों को एक ही समय में घुमाना चाहिए और जीभ पर भी उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नीम टूथपेस्ट सबसे अच्छा टूथब्रश है। यह कई औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन नीम की दातुन बनाने के लिए उसी शाखा का उपयोग करें जो सूख नहीं गई है। फिर इसे टूथब्रश की तरह अच्छी तरह से फाइबर युक्त किया जाता है। इसके अलावा टूथपेस्ट के लिए हमेशा एक ही पेड़ की शाखा का उपयोग करने के बजाय इसे हर कुछ दिनों में बदल दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप 15-20 दिनों के लिए नीम का उपयोग करते हैं, तो अगले कुछ दिनों के लिए बबूल, फिर कुछ दिनों के लिए करंज। इस तरह से शाखाओं को एक साथ बदलने से विभिन्न वृक्षों की रस का लाभ मिलता है। बबूल के रेशे मजबूत होते हैं, इसलिए यह ब्रश करने के लिए अच्छा है। बबूल भी एक कृमिनाशक है। तुरा रस मसूड़ों को मजबूत बनाता है क्योंकि यह अवशोषित होता है। करंज का रस मसालेदार और कड़वा होता है। करंज पायरिया में लाभदायी है। टूथपेस्ट का उपयोग केवल दांतों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर हम थूकने के दौरान टूथपेस्ट के रस को निगलते हैं, तो यह पेट की कई समस्याओं को रोक सकता है। साथ ही टूथपेस्ट भोजन को पचाने में मदद करता है। यह कीटाणुनाशक है। तेल गंडश को ब्रश करने या रिंच के बाद तेल कुल्ला को मुंह में रखा जाना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में गंडश कहा जाता है। यह क्रिया 2 से 3 मिनट तक करनी होती है। इससे मसूड़े मजबूत होते हैं और जबड़े मजबूत बनते हैं। ध्वनि का बल बढ़ जाता है, मुंह मोटा हो जाता है, रुचि और गले का ज्ञान उत्कृष्ट हो जाता है, होठ नहीं फटते हैं, मुंह में बार बार होने पर भी बेहतरीन लाभ मिलता है और दांतों की जड़ें मजबूत बनती है। तो दोस्तों, अभी हमने बात की टूथपेस्ट कैसे करें उसके बारे में। यदि आपको हमारी यह बात पसंद आई हो तो इस पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज ना भूलें। ऐसी ही बहुत सारी बातों के साथ हम फिर से मिलते रहेंगे। जय हिंद।